नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए बेटा, हमने जो पिछली क्लास ली थी, जो कल क्लास हुई थी, उसमें हमने किया था व्याकरण में शब्द विचार में प्रत्यय। शब्द निर्माण में समास हो चुका, उपसर्ग हो चुका, प्रत्यय का हाफ पार्ट हो चुका और आधा पार्ट जो रहता था वो आज करेंगे। बेटा, ये जो प्रत्यय होते हैं ना, मूल शब्द के अंत में लगकर या धातु के अंत में लगकर या संज्ञा सर्वनाम इनके पश्चात लग करके जो परिवर्तन आते हैं ना बेटा, वे सब होते हैं प्रत्यय। किसके अंत में लगते हैं? मूल शब्द के अंत में और उपसर्ग पहले। तो बेटा आज हमें ये देखना है कि हमने कर लिया था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? धातु के पश्चात जो प्रत्यय लगते हैं या कोई नया शब्द बनता है। अब ये तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है हिंदी का प्रत्यय, एक होता है संस्कृत के प्रत्यय और उर्दू के प्रत्यय। ठीक है बेटा। इसी तरह से अब हम आज करेंगे तद्वित प्रत्यय। अब ये जो तद्वित प्रत्यय है, ये भी तद्वित प्रत्यय में भी हिंदी के हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय और उर्दू के प्रत्यय। ठीक है। अब बेटा ये जो तद्वित प्रत्यय है ना, जो इसकी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो मूल शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। क्या बेटा? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में क्या होता है, उसमें पीछे जुड़ने के बाद जो परिवर्तन लाते हैं उसे कहते हैं तद्वित प्रत्यय। पहला क्या था? कृत प्रत्यय, आज है तद्वित प्रत्यय। अब बेटा अब इसमें क्या है? हिंदी के प्रत्यय हैं, हिंदी के तद्वित प्रत्यय। और यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द, जो ये मैंने शब्द लिखा है ये प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी प्रत्यय को जोड़ने के बाद जो शब्द बने हैं वे मैंने इधर लिखे हैं। और हिंदी तद्वित के हिंदी प्रत्यय, ये हिंदी के प्रत्यय हैं, ये भी तद्वित प्रत्यय और ये प्रत्यय युक्त शब्द है। ठीक है, यानी कि प्रत्यय से जो शब्द बने हैं वे ये हैं। अब देखो मैंने लिया है आना। आना प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के बाद, मूल शब्द के बाद शर्मा जमा आना, शर्माना। जुर्म जमा आना, जुर्माना। इसमें हम क्या कह सकते हैं? शर्म जमा आना, शर्माना। घबरा जमा आना, घबराना। क्या है ये? बाद में आना लग रही है। ऐसे ही है आहट। आहट होता है मुस्कुरा जमा आहट, मुस्कुराहट। कड़वा जमा आहट, कड़वाहट। ठीक है। घबरा जमा आहट, घबराहट, है ना। सजा जमा आवट, सजावट। ठीक है बेटा। इसी तरह से ईला शब्द जो है, ईला जो प्रत्यय है, ये जोड़ करके शब्द में परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन विकार, विकार बदलाव, कुछ भी कह सकते हैं। तो जहर जमा ईला, जहरीला। चमक जमा ईला, चमकीला। और बेटा नुकी जमा ईला, की भी आएगा क्योंकि बड़ी की मात्रा है, इसमें भी नुक जमा ईला भी हो जाएगा, नुकीला। और नुकी जमा ईला है तब भी सही है, नुकीला। इसी तरह से कुछ उर्दू के शब्द है बेटा, ये तो बहुत सारे होते हैं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अब देखो उर्दू के शब्द, ये है उर्दू के तद्वित प्रत्यय और ये है उर्दू के शब्द। अब बेटा देखो दान है, दान, कलम दान, फल दान, पीक दान, रक्त दान, है ना। ये शब्द आ जाता है क्योंकि इसमें दान लगाया जाता है। क्या है मूल शब्द? कलम, उसमें हमने दान लगा दिया तो कलम दान हो गया। तो बेटे मूल शब्द लगने के, मूल शब्द के अंत में लगने पर जो परिवर्तन आ रहा है वो उससे बन जाता है कलम दान, फल दान, पीक दान, श्रम दान, रक्त दान। ठीक है बेटा। तो मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है? रक्त है, कलम है, फल है, पीक है, ये मूल शब्द है। इनके बाद दान प्रत्यय लग गया। इसी तरह से बाज,
चालबाज, धोखेबाज, चाकूबाज, कबूतरबाज, ये सब क्या होते हैं? ये सब बाज लगने के बाद ये उर्दू का प्रत्यय तद्वित प्रत्यय बना है। चालबाज, धोखेबाज, चाकूबाज, है ना, और कबूतरबाज, है ना बेटा, ये सब आते हैं उर्दू के शब्द में। इसी तरह से मेरे बच्चों संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत के जो प्रत्यय हैं, ये जो शब्द आ रहे हैं, इसमें संस्कृत के प्रत्यय में थोड़ा सा ध्यान दो कि शब्द, अब इसमें देखो इत प्रत्यय। अब पठ जमाइत पठित, रच जमाइत रचित, लिख जमाइत लिखित। इसी तरह से तम, सरल जमातम सरलतम, कठिन जमातम कठिनतम। इसी तरह से बेटा वान, धनवान, बलवान, शक्तिवान, है ना, दयावान, इस तरह से शब्द में परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह ये मानवीय, भारतीय, है ना, ये क्या है? सराहनीय। कुछ भी शब्द जो बनते हैं इस तरह के मूल शब्द में ये परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से आलू, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, है ना बेटा, ये सब आलू प्रत्यय है। तो मेरे बच्चों आज का जो मैंने कराया है ये है तद्वित प्रत्यय। कल हुआ था कृत प्रत्यय, आज हुआ है तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय में लगाने के बाद हिंदी के तद्वित प्रत्यय और फिर प्रत्ययुक्त शब्द बने परिवर्तन आकर के। इसी तरह से संस्कृत के तद्वित प्रत्यय, फिर उसके प्रत्ययुक्त शब्द बनाए गए, और फिर उर्दू के प्रत्यय में भी फिर प्रत्ययुक्त शब्द बनाए गए हैं। मेरे विचार से आज की क्लास बहुत अच्छी रही। कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।